जिनका नुकसान होता है तकलीफ तो उसी को होती है ना। आप उनसे पूछें जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और वहाँ पर उनके पास छत भी मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि अपनों को दफन करने के लिए वो जगह मौजूद नहीं है जहाँ वो अपनों को दफन कर सकें। हमारे साथ सुबहान वेलफेयर फाउंडेशन के सदर जनाब सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं, सैफुल्लाह जवेद साहब। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये अपने इदारे से, वेलफेयर इदारे की तरफ से काफ़ी जगहों पर उनकी मदद कर कर आए हैं और तकरीबन 10 ट्रिप इनके जा चुके हैं वहाँ पर। और हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किए थे कि हम सैलाब ज़दगान की मदद का ऐलान करते हैं, वहाँ कोई मदद की भी गई है या नहीं। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप खैरियत से हैं? सर कितनी देर से आप ये वेलफेयर इदारे में काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2010 से मुख्तलिफ NGOs का वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बचपन से ही तौफीक दी है, खिदमत खलक का जज्बा अल्लाह ताला ने दिल में पैदा किया हुआ है। तो फलाह इंसानी फाउंडेशन और खिदमत फाउंडेशन और जमात दवा वगैरह के साथ 2001 से मैं वाबस्ता हूँ, और 2016 में मैंने ये अपनी सुबहान वेलफेयर फाउंडेशन जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाई थी, क्योंकि काम तो अल्लाह की तौफीक से शुरू से कर रहे हैं, तो क्यों ना एक रजिस्टर्ड इदारा होना चाहिए, एक प्लेटफार्म होना चाहिए। तो जब 26 जुलाई को हमें पता चला, पहले पता चला कि सैलाब आया है, हालात हैं, मीडिया पे दोस्तों ने बताया, उधर के दोस्तों ने बताया, तो 26 जुलाई को हम पहला काफ़िला लेकर, जिसमें हमारे पास 5 ट्रक सामान थे, जिसमें कपड़े, राशन, जूते, बच्चों के खिलौने और डॉक्टर्स की टीम, जो बच्चियों की टीम, यानी वहाँ पे फौरी तौर पे ज़रूरत थी खाना पकाने की। तो तकरीबन 26 लोगों का 5 ट्रक सामान के साथ हम काफ़िला लेकर तौसा पहुँचे। तो तौसा में हमारा एक मरकज़ है, मरकज़ अल हदीस आलमी का, तौसा बाईपास पे 4 कनाल में वो एक मरकज़ है। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें वो मरकज़ जो है ना वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वक़्फ़ कर दिया, वो अब भी हमारे पास है। तो हमारे उसके बाद फिर हर जुमे वाले दिन हम एक काफ़िला लेके जाते हैं, जिसमें 5 से 6 ट्रक सामान, जिसमें राशन, कपड़े, जूते वगैरह होते हैं, कच्चा राशन, पक्का राशन वगैरह, और उसके बाद मेडिसिन की एक गाड़ी होती है, एक मेडिकल की टीम होती है, जिसमें 2 टीमें जो है ना फीमेल डॉक्टर्स की भी लेके गए हैं यहाँ के मुख्तलिफ अस्पतालों से। तो वो 4 कनाल का मरकज़ हमारे पास है, उसमें हम यहाँ से हमारा जो भी सामान जा रहा है वक्तन भी जाता रहता है। उसमें हमने ये किया है कि हमने 500 घर जो है ना वो बनाने की बुनियाद रख दी है माशाल्लाह जी। तो पहले हमारे साथ बावर्चियों की टीमें होती थी, हम हर इलाके में जाके पका पकाया खाना तकसीम करते थे। फिर जैसे पानी कम होना शुरू हुआ, लोग वापस जाना शुरू हुए, अपने माल मवेशी वगैरह लेकर वापस जाना शुरू हुए। फिर हमने उनको हर घर को घर के ज़रूरी बर्तन, कपड़े तो पहले ही दे रहे थे, बर्तन का एक सेट, एक सिलेंडर उसका LPG का भर के, उसके बाद एक महीने का राशन, 1.5 महीने का राशन, वो जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो वो हमने दिया। जो भी घर में वापस जाता था सिलेंडर समेत, क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ हर चीज़ तो बह गई थी, वो जलाने के लिए कुछ नहीं था, जलाने के लिए तो सिलेंडर दिया, वो खाना पकाने के 1 महीने का राशन दिया, बर्तन समेत हर चीज़ दी, वो अपने घरों में हो गए। अब उनकी बहाली का काम यहाँ पे शुरू कर दिया है DG खां में, ये क्योंकि जनूबी पंजाब में जो सैलाब का पानी था वो उतर चुका है, लोग तकरीबन 95% अपने घरों में वापस जा चुके हैं। उनकी अब ज़रूरियात जो है वो उनको पकाने के लिए चीज़ें चाहिए, वो हमने दे दी हैं, बर्तन वगैरह, सिलेंडर वगैरह जो भी। तो उसके साथ साथ राशन उनको 2-2 माह का दे के अब हमने मूव किया है दादू सिंध में। तो वहाँ पे हमें इसी तरह जो जमात अल हदीस आलमी ने एक 4 कनाल का उनका मरकज़ है, मदरसा है मेड़ में, ज़िला दादू की तहसील है मेड़ में, उन्होंने हमें वो वक्त कर दिया है। तो वो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। रात को हमारा 10वां काफ़िला किया है, और हमारे हर काफ़िले में तकरीबन 5 ट्रक सामान, एक गाड़ी जो है ना वो डॉक्टर्स की, और हमने वहाँ पे एक कैंप में 7-7 बावर्ची जो है वो फिक्स कर दिए, और 5-5 रज़ाकार, यानी 12 लोगों की टीम हमारी हर कैंप में एवरी टाइम मौजूद है। जो जिन जगह पे जो लोग आप भेज रहे हैं उनके साथ, उसमें कोई आप उनको माहाना कोई सैलरी वगैरह पैकेज देते हैं, या वो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं? नहीं, ये 85% 80% लोग तो जो है वो वेलफेयर का जज्बा रखने की नीयत से जाते हैं, चैरिटी लोग जाते हैं। तो जो 10-15% लोग ज़रूरतमंद, उनको हम थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, कुछ वजीफ़ा दे देते हैं कि ताकि आपने जाना, मतलब बावर्ची जो हैं सबके बावर्ची शेफ़ जो है उनको कुछ दे देते हैं, अपने घर वालों के लिए दे देते हैं। खाना पकाने वाली टीम भी आपकी ही जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी 7 इस कैंप में 7 जो है वो DG खां तौसा रोड पे, और 7 लोगों की टीम हमारी बावर्चियों की जो है ना वो मेड़ में, ज़िला दादू सिंध में वो मौजूद है। आपने वहाँ का विजिट किया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था वहाँ इन मुस्तहिक गरीब गुरबा की मदद का,
कि इनके हम घर बनाएंगे, इनको इमदाद देंगे, कैंप बनाएंगे, इनके दफन के लिए, इनके कफन के लिए सारा बंदोबस्त करेंगे। क्या सूरत हाल है अभी? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कोई काम किया? जी, जब हम शुरू में गए थे ना, तो किसी किसी गोट में, किसी किसी इलाके में गवर्नमेंट के कैंप नजर आते थे, मेडिकल कैंप होते थे, और छोटे छोटे 100-50 खेमों के जो है ना वो आर्मी के कैंप होते थे जिनमें आर्मी का कंट्रोल होता था। ठीक है। तो उसके बाद वो सारे कैंप भी गए, और जो गवर्नमेंट के ऐलानात मीडिया पे, टीवी पे हम सुनते हैं, वो हमें वहाँ पे तो नज़र कोई नहीं है। वो ऐलानात सिर्फ टीवी पे नज़र आए हैं, फील्ड में वो बिल्कुल नज़र नहीं है। वो जो भी जाके देखे बिल्कुल कहीं भी नहीं है। शुरू में कैंप ज़रूर थे, वहाँ पे बड़े बड़े फलां डीसी साहब के और वगैरह वगैरह बैनर लगे होते थे। सिर्फ 3-4 जो है ना वो NGOs काम कर रही हैं हमारी, जैसे अल खिदमत है, TLP वाले भाई हैं, इस तरह से ना 2-4 NGOs काम कर रही हैं। और जो बड़ी बड़ी नामी गिरामी NGO है ना, जैसे ईदी है, चीपा है, इनकी भी वर्किंग को नज़र नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा। और जो छोटी छोटी तंजीमें जाती थी, लोग जाते थे, तो वो भी जाना बंद हो गए हैं। अब इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोग वापस जाना शुरू हो गए अपने घरों में, तो हमने इसलिए मूव किया सिंध में। सिंध में पानी वैसे ही खड़ा है, जैसे आपने मीडिया में देखा होगा कि इंडस हाईवे के ऊपर इस वक्त तकरीबन 8-9 फुट पानी खड़ा है। अच्छा, अभी भी खड़ा हुआ जी, है? अभी भी खड़ा हुआ है। 3 दिन पहले की बात है, रात को हमारा 10वां काफिला गया है, वो सिंध में गया। अब हम जो वेलफेयर का काम है, मेडिकल काम है, वो कर रहे हैं। इस वक्त जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है डॉक्टर्स की, मेडिकल टीमों की, और मेडिसिन की ज़रूरत है। क्योंकि जो एवरेज है इस वक्त आर्मी वालों ने जो हमें बताया है, तकरीबन 10 की एवरेज है डेली जो लोग फौत हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। यानी 6 बच्चे, 4 बड़े, एवरेज डेली के हिसाब से फौत हो रहे हैं, जो पोस्ट फ्लड जो बीमारियां हैं ना, उनकी वजह से, जिसमें डेंगू है, मलेरिया है। बल्कि अब तो वहाँ पे उसके लिए कोई खिदमत का कोई ऐसा कैंप नहीं लगाया गया वहाँ पर? जी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं लगाया गया। जो आर्मी ने कैंप लगाए थे, वहाँ पे मेडिकल की टीमें जाती हैं। आर्मी के कैंप भी हैं या वो भी खत्म कर दिए गए हैं? वो खैमे उन्होंने दिए थे। वो खैमा जो होता है ना, उसकी कुछ उम्र होती है, एज होती है ना। 1-2 बारिशें आ गई हैं, आंधियाँ वगैरह में वो फट जाता है। ये समझते हैं कि हमने एक दफ़ा जो कैंप एक बना दिया ना, मतलब कैंप एक लगा दिया, वो शायद उनका पक्का घर है। ऐसी कोई बात नहीं भाई। मैक्सिमम एक कैंप 1 महीना निकालता है। बारिशें आ गई, आंधी आ गई, 10 से 15 दिन में वो कैंप खत्म हो जाता है। वो जो खैमा है ना, वो फट जाता है, उड़ जाता है। ना इतनी बारिश बर्दाश्त करता है, ना वो इतनी धूप बर्दाश्त करता है, वो नया लगाना पड़ता है। इस वक्त उनको किन किन चीजों की जरूरत है? उनको खैमों की, सिंध में खैमों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है। जो लोग वापस जा रहे हैं उनके लिए राशन की उनको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। खुश्क राशन की। खुश्क राशन की ज्यादा से ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो डॉक्टर्स की, मेडिकल टीमों की जरूरत है। मेडिकल टीमों की। क्योंकि गवर्नमेंट की जो मेडिकल टीम है वो बराए नाम है, वो सिर्फ ड्यूटी, किसी हॉस्पिटल के अमले की ड्यूटी लगा देते हैं, वो 1-2 दिन के लिए चले जाते हैं, तो उनके पास दवाइयाँ होती नहीं है। अक्सर हम उनको दवाइयाँ देते हैं। आर्मी वाले काम करने लगे हैं। आर्मी वालों ने हमें अपने हेलीकॉप्टर जो है ना वो 20 दिन के लिए ऑफर किए हैं। सर, जब आपने वहाँ विजिट किया है, वहाँ के इलाके का आपने देखा है, उन मासूम बच्चों को, उन जवानों को, उन बूढ़ों को, उन बहनों को, कि वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी जो सूरत हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और हम आपसे ये सिर्फ जानेंगे कि वहाँ इस वक्त जो खुश्क राशन और खाने की अशिया और इसके अलावा जो भी ज़रूरियात हैं, पहनने के लिए कपड़े, आपके वेलफेयर के अलावा वहाँ कोई और भी इदारे आपको नज़र आए हैं? अल खिदमत है, मिनहाज फाउंडेशन है, इसके अलावा तहरीक लब्बैक है, ये चीज़ तहरीकें आपको नज़र आई हैं वहाँ पर? क्योंकि इन्होंने काफ़ी जगहों पर कैंप लगाए थे, और इमदादी कैंप, काफ़ी फंड भी इकट्ठा हुआ है, काफ़ी चीज़ें इनको मिली हैं, यहाँ से ट्रक लोड करवा के लेके जाते थे। वहाँ क्या तकसीम की गई हैं या सिर्फ वो पाकिस्तान लाहौर की हद तक ही थे? नहीं, ये देखा तो यही गया कि फील्ड में मैंने जैसे बताया ना, गवर्नमेंट नजर आती है, ना कोई NGOs नजर आती है। क्योंकि मैंने 1-2 का नाम भी गलती से ले लिया है कि वो बड़ी बड़ी NGO जिनका नाम है ना बकायदा गवर्नमेंट इश्तिहार वाली, वो भी नजर नहीं आई। अच्छा। TLP वाले नजर आए हैं, अल्लाह अकबर तहरीक जिससे हम वो बसता है वो नजर आए हैं, या अल खिदमत फाउंडेशन वाले नजर आए हैं। फील्ड में ये 3 चोर नजर आए। मिनहाज वालों ने भी काम किया, लेकिन उनकी क्योंकि इतनी ज़्यादा वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो नजर आ रहे हैं, काम वो कर रहे हैं। बाकी जो इधर जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, ये लोग वहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, आज हमारे पास दूसरी डाली ना